नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु फिटनेस ट्रेनर और स्वागत है आप सब लोगों का फिर से हेल्थ की एक नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बो पेन यानी कोहनी के दर्द के बारे में, और इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे वीडियोस में आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने पढ़ाई की उस बेस पे आपको बताता हूं मैं। और मेरे पास काफी ऐसे क्लाइंट्स यानी कि स्टूडेंट्स आए जिनको कभी स्लिप डिस्क की इशू रही है, किसी को स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम रहा है और किसी को नी पेन की तकलीफ रही है। वो सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स स्टूडेंट्स इन सारी एक्सरसाइज से क्योर हुए हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही जानकारी दी जाए और पूरी जानकारी दी जाए। इस वजह से मेरे वीडियोस कुछ बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें पार्ट से बनाता हूं। और इसी वजह से मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप वीडियोस पूरा देखें और एंड तक देखें। तो इस सीरीज के सारे वीडियोस आप एंड तक जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता है। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बो पेन के बारे में। एल्बो पेन किस कारण से होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इस सीरीज में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी रेमेडीज, एक्सरसाइज या सावधानियां हैं जिनका अगर हम ध्यान दें तो हमें एल्बो पेन में काफी आराम मिलता है और हमारा एल्बो पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, चला जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्बो पेन के बारे में। एल्बो हमारे हाथ का इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, और एल्बो जॉइंट मूवमेंट का बार बार अधिक समय तक यूज होने की वजह से, या फिर हमारे हाथ की कलाई का लंबे समय तक ऊपर नीचे यूज होने की वजह से हमारे एल्बो की मांसपेशियों में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिसे कि मेडिकल भाषा में ओवरयूज सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे एल्बो में पेन होता है। एल्बो में पेन दो तरह का होता है, टेनिस एल्बो पेन और गोल्फर एल्बो पेन। इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये हमारा हाथ होता है, इसे हम लेटरल पार्ट कहते हैं। ये सारे आउटर मसल्स होती हैं जिनका मूवमेंट एक्सटर्नल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार मूवमेंट आता रहता है। जब हाथ की कलाई लगातार इस तरह का एक्शन मूवमेंट देती है, आउटर मसल्स ज्यादा यूज होती हैं, तो इस हिस्से में आप देख सकते हैं मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार यूज होने की वजह से सूजन आ जाती है और हमें पेन होने लगता है, जिसे कि हम टेनिस एल्बो पेन कहते हैं। क्योंकि जितने भी टेनिस प्लेयर होते हैं उनका मोस्टली एक्शन इस तरह से होता है, शॉट सारे इस तरह से लेते हैं, तो रिस्ट का मूवमेंट लगातार बार बार इस तरह से होता रहता है और यहाँ पे लगातार मूवमेंट होने की वजह से दर्द होने लगता है, इसलिए इसे टेनिस एल्बो पेन कहा जाता है। दूसरा पेन होता है गोल्फर एल्बो पेन। तो गोल्फर एल्बो पेन में ये हमारा मीडियल पार्ट होता है, इनर मसल्स होती है, इनर एरिया, और यहाँ की मसल्स का फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसल सारी इस तरह से फ्लेक्स करती हैं, और जितने भी गोल्फ खेलने वाले होते हैं उनका शॉट्स इस तरह से लिया जाता है। तो इनर मसल्स इस तरह से फ्लेक्स करती हैं, और यहाँ पे लगातार यूज होने की वजह से, लोड पड़ने की वजह से यहाँ की मांसपेशियों में सूजन आती है और दर्द होने लगता है। तो दो तरह का पेन दो तरह का होता है, इसे हम टेनिस एल्बो पेन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रिस्ट का मूवमेंट ऊपर की तरफ ज्यादा रहता है, एक्शन मूवमेंट ज्यादा रहता है, आउटर मसल्स का लगातार यहाँ पे यूज होने की वजह से यहाँ पे पेन होने लगता है, जिसे कि हम टेनिस एल्बो पेन कहते हैं। रिस्ट का मूवमेंट ऊपर की तरफ बना रहता है। और गोल्फर एल्बो पेन, जब इनर मसल्स का फ्लेक्शन मूवमेंट ज्यादा रहता है, यहाँ पे फिर पेन होने लगता है, सूजन आ जाती है, तो इसकी वजह से इसे गोल्फर एल्बो पेन कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोल्फ खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं सिर्फ उन्हें ये पेन होता है। ये पेन आमतौर पे उन सभी लोगों को हो सकता है जो भी मसल्स पे एक्स्ट्रा लोड डालते हैं या लगातार बार उस मसल्स का ओवर यूज करते हैं, उसकी वजह से उन्हें पेन होने लगता है। फिर वो टेनिस एल्बो पेन भी हो सकता है और गोल्फर एल्बो पेन भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें एल्बो में पेन होता है, या चाहे वो टेनिस एल्बो पेन हो या फिर गोल्फ एल्बो पेन हो। दोस्तों, एल्बो में पेन होने के कई कारण होते हैं। अगर हम बात करें हाउस वाइफ की, तो उनके मोस्टली काम जो होते हैं उसमें रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट ज्यादा होता है, जैसे कपड़े निचोड़ना, इस तरह से रिस्ट का एक्शन मूवमेंट ज्यादा होता है। आटा गूंदना, कुकिंग करना, तो रिस्ट का मूवमेंट मोस्टली एक्सटर्नल मूवमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ की जितनी भी मसल्स होती हैं यहाँ पे लगातार लोड पड़ने की वजह से उन्हें पेन होता है, जिसे कि टेनिस एल्बो पेन कहते हैं। जिम में जो लोग वर्कआउट करते हैं, जैसे पुशअप्स करना, ट्राइसेप्स करना या बाइसेप्स करना, तो उस सब में भी हैवी वर्कआउट करने की वजह से मसल में पेन होने लगता है। अगर आप पुशअप कर रहे हैं या ट्राइसेप कर रहे हैं हैवी, तो यहाँ पे टेनिस एल्बो पेन होने लगता है। अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो इनर पार्ट जो होता है, इनर मसल फ्लेक्शन का यहाँ पे दर्द होने लगता है, जिसे कि हम गोल्फर पेन कहते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, लगातार कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो हाथ का मूवमेंट इस तरह से रहता है, हाथ नीचे की तरफ रहता है, और टाइपिंग इस तरह से करते हैं, तो इस मूवमेंट में भी दर्द होने लगता है लगातार यूज होने की वजह से। और जो लोग राइडिंग ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, बाइक ज्यादा चलाते हैं, तो रिस्ट का मूवमेंट ऊपर की तरफ रहता है, एक्सटर्नल मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो इस वजह से उनको भी यहाँ पेन होने लगता है।
तो ये काफी सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें एल्बो में पेन होता है। अगर रिस्ट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे टेनिस एल्बो पेन होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट ज्यादा है। और अगर रिस्ट का मूवमेंट अंदर की तरफ है, फ्लेक्शन मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पेन होने लगता है, जिसे कि गोल्फर एल्बो पेन कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें एल्बो में पेन होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एल्बो पेन के सिम्टम्स यानी कोहनी के दर्द के लक्षणों के बारे में। एल्बो पेन के सिम्टम्स जो होते हैं उसमें स्थिति कई बार अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कोई पेन होता है ना कोई सूजन होती है, बट जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमें एल्बो में दर्द होने लगता है। और इसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी होती है कि शुरुआती दौर पे हमें सिर्फ पेन होता है, दर्द होता है, बट एक हफ्ते बाद धीरे धीरे सूजन भी बढ़ने लगती है। तो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, सूजन भी बहुत ज्यादा होती है। रात को सोते समय एल्बो में बहुत पेन होता है और जब सर्दियों का मौसम हो तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारे एल्बो की स्थिति, हाथ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम एक पेन तक नहीं उठा पाते हैं। नहाते समय हमसे मग भी नहीं उठाया जाता है। अगर पानी का बोतल उठाना हो पीने के लिए तो वो भी हम उठा नहीं पाते हैं। किसी से हाथ मिला हो तो भी हमें दर्द होने लगता है। और यहाँ तक कि स्क्रू ड्राइवर जैसा अगर लाइट मूवमेंट भी हम करते हैं तो उसमें भी हमें एल्बो में बहुत पेन होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं एल्बो पेन के। अब हम देखते हैं कौन कौन से टेस्ट या प्रयोग हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें टेनिस एल्बो पेन है। तो उस प्रयोग के लिए अगर हमें राइट हैंड को चेक करना है तो राइट हैंड को इस तरह से बॉडी से चिपका देंगे, फिंगर सारी की सारी ओपन रखेंगे, हाथ को ऐसे चिपका के रखना है। फिर राइट हैंड की मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड की किसी फिंगर से नीचे की तरफ पुश करेंगे और मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ पुश करना है। अगेंस्ट पावर यूज करनी है। पहला प्रयोग तो ये होता है। दूसरे प्रयोग में राइट हैंड को अगर हम चेक कर रहे हैं तो एल्बो पूरा चिपका के रखेंगे, उंगलियों को सारा बंद कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे। फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की मुट्ठी को नीचे की तरफ पुश करेंगे और मुट्ठी को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। अगेंस्ट पावर यूज करेंगे। फिर से इन दोनों प्रयोगों में अगर आपको एल्बो में डिस्कम्फर्ट होता है या फिर एल्बो की मसल्स में पेन फील होता है तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपको टेनिस एल्बो पेन है। तो उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं या कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो हम जानेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे आपको आने वाले वर्कआउट वीडियोस और हेल्थ वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की एल्बो पेन के बारे में, डिटेल में हमने जाना क्या एल्बो पेन होता है, गोल्फर पेन क्या होता है और टेनिस एल्बो पेन क्या होता है, कौन से लक्षण होते हैं और कौन से कारण होते हैं। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम जानेंगे कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं या एक्सरसाइज होती हैं जिससे कि हम एल्बो पेन में राहत पा सकते हैं और हमारा एल्बो का पेन हमेशा के लिए जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलूंगा इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। Thank you.